योगी नागनाथ जी की समाधि अवस्था। योगी नागनाथ की समाधि अवस्था में जब भी मैं महाराष्ट्रियों के साथ माता जी की टेकरी पर जाता तो देखता कि टेकरी की परिक्रमा करते समय महाराज श्री एक निश्चित स्थान पर थोड़ी देर ठहर कर किसी को प्रणाम किया करते थे। पहले तो मैंने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु जब प्रतिदिन यही क्रम देखने को मिला तो मेरे अंतर यह प्रश्न उभरा कि महाराज श्री किसको प्रणाम करते हैं। कोई मंदिर के पास भी नहीं है, सड़क पर कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा, फिर यह प्रणाम कैसा। 2-4 दिन मैं और इसी बात को देखता रहा। अंततः महाराज श्री से पूछ ही लिया, महाराज श्री आप प्रतिदिन किसे प्रणाम करते हैं? ना कोई मंदिर है, ना कोई व्यक्ति। महाराज श्री बोले, जिसे मैं प्रणाम करता हूँ उसे तुम नहीं देखते। मैंने कहा, मैं बात समझा नहीं। महाराज श्री ने कहा, यहाँ एक अदृश्य सिद्ध पुरुष समाधि है, उन्हें ही प्रणाम करता हूँ। मैंने कहा, वह महापुरुष कौन है? महाराज श्री ने उत्तर दिया, योगी नागनाथ जी। यह सुनकर मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर पूछ ही लिया, वह कहाँ बैठे हैं? महाराज श्री बोले, उनकी समाधि अधरम लगी है। मैंने कहा, क्या समाधि से पूर्व उनके साथ आपकी कोई बात हुई थी? महाराज श्री ने कहा, नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ उन्हें समाधि में ही देखा है, इसलिए कोई बात करने का प्रश्न ही नहीं। मैंने कहा, क्या और भी कोई अदृश्य सिद्ध पुरुष यहाँ टेकरी पर समाधिस्थ हैं? महाराज श्री ने कहा, मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि एक महापुरुष नारायण कुटी की साधन गुफा में समाधिस्थ है, एक यहाँ नागनाथ जी है, अन्य कोई हो तो मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, यदा कदा कतिपय महापुरुष भगवती के दर्शनों के लिए आते रहते हैं। भगवती के स्थान पर आते हैं तो नारायण कुटी में भी चले आते हैं। मैंने कहा, आपने इस टेकरी को साधन शिखर बताया है, किंतु किसी समय यह साधन शिखर रही होगी। अब तो यहाँ कोई साधक दिखाई नहीं देता। भगवती के दर्शनों के लिए जनता तो बहुत उमड़ती है, किंतु जहाँ तक मेरा विचार है, अधिकांश दर्शनार्थी कोई न कोई सांसारिक कामना लेकर ही आते हैं। संभव है कभी कोई अध्यात्म प्रेमी भी आता हो। महाराज श्री ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तविक साधन शिखर जीव के अंतर में है। भगवती भी वास्तव में अंतर में ही है, किंतु दृश्य जगत में जिस पहाड़ी या स्थान पर साधक प्राय तपस्या करते हैं उसे भी साधन शिखर या साधन स्थान कह दिया जाता है। उसी दृष्टि से मैंने इस टेकरी को साधन शिखर नाम दिया है। किसी समय यहाँ दृश्य तथा अदृश्य दोनों प्रकार के साधक साधन करते थे। अदृश्य तपस्या अभी भी यहाँ होती है, इसीलिए साधन शिखर तो यह अभी भी है, जहाँ नागनाथ जी जैसे महापुरुष समाधि लगाए बैठे हैं। मैंने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि इस टेकरी पर नाथ सिद्ध पुरुषों का वर्चस्व रहा है। महाराज श्री बोले, सिद्ध पुरुषों में नाथनाथ कोई संप्रदाय नहीं होता, वे केवल सिद्ध होते हैं। यह सभी दीवारें सांसारिक दृष्टिकोण से हैं। अध्यात्म में नानात्सु पर तुम अभी तक संसार की खिड़की में खड़े होकर ही देख रहे हो, इसीलिए तुम्हें कई संप्रदाय, मार्ग तथा सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं। यदि दृश्य बदला हुआ देखना चाहते हो तो अपने आप को चैतन्य में स्थापित करो। चित्त में तो चंचलता भरी है। जब तक चित्त का साथ करते रहोगे, जगत में नानात्सु रहेगा। चैतन्य में स्थापित होने का उपाय। महाराज श्री ने कहा, शक्तिपात में दीक्षित होकर भी तुम इस प्रकार के प्रश्न करते हो। जागृत शक्ति अपनी क्रियाशीलता से साधक को इसी दिशा में ही तो ले जाती है। सर्वप्रथम संस्कारों एवं वासनाओं को क्रियाओं में क्षीण करके चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रारब्ध भोग हेतु चित्त स्थिति का निर्माण करती है। तमोगुण तथा रजोगुण का ह्रास तथा सत्व गुण की वृद्धि की ओर साधक को ले जाती है। जगत में सभी कुछ एक शक्ति का ही तो समग्र विस्तार है। नानात्सु होता है जितना किसी में अच्छा बुरा, गुणी अवगुणी,
मित्र शत्रु अथवा रागद्वेष का भाव बढ़ता है, उतना ही चैतन्य में विभाजन का भाव विकसित होता है, उतना ही जीव भक्त से अभक्त या विभक्त की श्रेणी में प्रविष्ट होता जाता है। यदि शक्ति के एकत्व के अनुभव की दिशा में आगे बढ़ना है तो रागद्वेष तथा तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठकर साधन में तत्पर हो जाओ। शक्ति अपनी क्रियाशीलता से सब कुछ सुगम करती जाएगी। महाराज श्री उठकर साधन कक्ष में चले गए। मैं भी अपने कमरे में जाकर साधन में मन लगाने का प्रयत्न करने लगा। योगी नागनाथ वक्ता के रूप में योगी नागनाथ जी अति उत्तम साधक होने के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता भी थे। उनकी वर्णन शैली सारगर्भित किंतु सुबोध थी। झरने के झल की भांति उनकी वाणी अंतर से प्रस्फुटित होकर धारा प्रवाह मुखरित होती थी। वह अपनी विवेकजन्य वाणी के द्वारा अपने शिष्यों के अंत स्थल तक भेदन करते थे तथा उनकी शंकाओं एवं संशयों का निराकरण होता था। एक दिन वह अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कह रहे थे, अध्यात्म लाभ के लिए अहंकार का नाश तथा सद्गुरु की प्राप्ति यही दो उपाय हैं। योग साधन की उपेक्षा करोगे तो मार्ग से भटक जाओगे। जब उन्मनी डोरी को खींचा जाता है तभी अंतर में परिवर्तन ज्योति के साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त होता है। एक शिष्य ने पूछा, अहंकार का नाश तो सद्गुरु की प्राप्ति के पश्चात साधन करते करते संपादित होता है, किंतु आपने अहंकार नाश को पहले कहा। योगी नागनाथ जी ने कहा, मैंने केवल इन दोनों बातों का उल्लेख किया है, आगे पीछे वाली बात नहीं कही। सद्गुरु की प्राप्ति का अर्थ केवल गुरु वरण करना ही नहीं है, बल्कि अपने अपने चित्त को गुरु की चित्त शक्ति के साथ जोड़ देना है। गुरु को समर्पित हो जाना है, गुरु की आज्ञा का पालन तथा उसकी सेवा करना है, अधिकाधिक साधन से गुरु की कृपा शक्ति का विकास करना है। शक्ति की क्रियाओं की अपने से भिन्न की अनुभूति अहंकार पर कुठाराघात करती है। वह जड़ चेतन की ग्रंथि, जो कि अहंकार का कारण है, को खोलने के लिए प्रयत्नशील होती है। इसके लिए पहले चित्त के मल को शुद्ध करती है, चित्त से विघ्नों बाधाओं को हटाती है, मार्ग को निर्मल एवं स्वच्छ करती हुई ऊपर चढ़ती जाती है। उसकी प्रत्येक क्रिया के साथ अहंकार शिथिल होता है। अहंकार का पूर्ण नाश तथा आत्म ज्योति का साक्षात्कार एक साथ होते हैं। एक शिष्य ने कहा, आपने कहा कि योग साधना की उपेक्षा करोगे तो मार्ग भटक जाओगे, जबकि साधना के अन्य अनेक प्रकार भी उपलब्ध हैं, जैसे ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, जप इत्यादि। योगी नागनाथ जी ने कहा, यह सभी साधनाएं योग के ही अंतर्गत हैं। शक्ति की जागृति से पूर्व यदि इनका अभ्यास किया जाता है तो इनकी पृष्ठभूमि में योग का होना आवश्यक है। शक्ति की जागृति के पश्चात सभी साधनाओं का विलय एक ही साधन में हो जाता है। हमने शक्ति की जागृति के पश्चात के साधन को योग कहा। आप उसे जो चाहे कह सकते हैं, नाम से कुछ अंतर नहीं पड़ता, मुख्य बात साधन करना है। साधन की उपेक्षा करोगे तो भटक जाना अवश्यंभावी है। साधन करते रहोगे तभी गुरु की प्राप्ति का कुछ अर्थ है। गुरु शरीर से दूर भी गुरु प्राप्ति बनी रह सकती है तथा निकट सानिध्य में रहकर भी यदि साधन ही नहीं करोगे तो गुरु का सानिध्य भी निष्फल है। अंतर जागृत शक्ति ही गुरु है और उसी को समर्पित होना है, उसी की शरण कल्याणकर है। एक शिष्य ने पूछा, उन्मनी की डोरी खींचने का क्या अर्थ है? योगी नागनाथ जी ने उत्तर दिया, जब मन का लक्ष्य आत्मा की ओर हो जाता है तो वह मन की उन्मनी अवस्था संस्कार, वासना तथा प्रारब्ध के क्षय के उपरांत ही प्राप्त होती है। उन्मनी को खींचने का अर्थ है लक्ष्य या अंतर्मुखी वृत्ति को आत्मा की ओर खींचना। यह खींचने की क्रिया भी यत्न साध्य नहीं, अपितु अंतर जागृत शक्ति की एक स्वाभाविक क्रिया है। साधक शक्ति के प्रति समर्पण के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकता। अंतर जागृति के उपरांत समर्पण का जो क्रम आरंभ होता है वह आत्म स्थिति की प्राप्ति पर्यंत चलता रहता है। शक्ति के ऊपर चढ़ने के साथ समर्पण का स्तर भी उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है।
एक शिष्य ने पूछा, आत्म ज्योति को सहज क्यों कहा गया है? योगी नागनाथ जी ने कहा, क्योंकि आत्मा की स्वाभाविक अवस्था में ही इसका अनुभव संभव है। जब आत्मा पर कृत्रिम वृत्तियों का प्रतिबिंब पड़ता है तो आत्म ज्योति वृत्तियों के समूह में छिप जाती है तथा आत्मा वृत्तियों के रूप के अनुरूप ही भाषित होती है। आत्मा की स्वाभाविक अवस्था को सहज साधन से ही अनुभव किया जा सकता है। साधक को चाहिए कि शरीर में व्याप्त प्राणवायु से शिक्षा प्राप्त करें, जो कि केवल आहार की ही इच्छा करती है तथा प्राप्त हो जाने पर उसकी इच्छा शांत हो जाती है। अतः साधक के लिए कर्तव्य है कि जीवन निर्वाह के लिए ही भोजन ग्रहण करें, अधिक खाने की लालसा न पाले। अधिक खाने वालों को विषयों की भूख सताने लगती है। विषयों में लिप्त मन का पतन हो जाता है। वाणी का सदुपयोग करें, व्यर्थ के चिंतन तथा विचार में अपने मन को ना लगाएं, अन्यथा मन की चंचलता बढ़ती जाएगी। जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, चाहे स्थावर हो या जंगम, चल हो या अचल, उनकी उत्पत्ति तथा कारण एक दूसरे से भिन्न दिखाई देने पर भी एक ही शक्ति की क्रिया की विभिन्न धाराएं हैं। सब में एक शक्ति ही निहित है, उसी की स्पंदनशीलता विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। स्थूल अथवा सूक्ष्म जितने भी देहधारी हैं, परमात्मा सब में एक समान व्याप्त है। साधक स्थूल से सूक्ष्मता, फिर अति सूक्ष्मता, फिर परम सूक्ष्मता की यात्रा करते हुए सूक्ष्म अतीत परमात्मा तक जा पहुंचता है तथा स्थूल जगत शक्ति की माया या लीला रूप रह जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, भगवती, गणेश आदि जितने देवी देव हैं, सबका अनुभव मनुष्य शरीर के भीतर किया जा सकता है तथा जीवों के अनेकानेक शरीर एक आद्या शक्ति में ही विद्यमान हैं, किंतु परस्पर भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं तथा परमात्मा से भी उनकी भिन्नता आसित होती है। किंतु स्मरण रहे कि परमात्मा से भिन्न जो कुछ भी लक्षित होता है, सब कल्पना मात्र है। यह सारा जगत भगवती जगदम्बा की स्पंदन लहरियां हैं, किंतु इसको अनुभव करना शक्ति की अंतर्मुखी जागृति एवं तत्पश्चात समर्पण भाव युक्त साधन की अपेक्षा रखता है।